मीडिया भले ही कितने हवाबाजी कर ले, खासकर गोदी मीडिया, लेकिन चुनाव जनता से डिसाइड होता है। चुनाव इस देश की आम जनता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में इस देश की आम जनता तय करती है किसको इस देश में वहां उस जगह पहुंचाना जो इस देश को चलाने के काबिल हो। साथियों नमस्कार, समता आवाज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज समता आवाज टीवी की टीम पहुंची चंडीगढ़, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से प्रोफेसर रितु, जो पिछले 250 दिनों तक दिल्ली में अपना प्रदर्शन किया, न्याय नौकरी नहीं न्याय चाहिए के नाम पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्हें जब लगा कि इस प्रदर्शन से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो क्यों ना मैं सरकार में शामिल हो जाऊं, सरकार में रहूंगी तो अपने समाज के हितों के लिए मैं अधिकार बना सकूंगी। मेरे साथ आशुतोष हैं। ये वही आशुतोष है जिनके ऊपर खोलती हुई चाय कुछ विरोधियों ने फेंक दी थी और कई महीने तक गर्मी के दिनों में ये तड़पते रहे थे। आशुतोष, अभी कैसी तबीयत है? एकदम फिट, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुकाबला दे पाओगे? बिल्कुल, मैदान में है। देखो, तब तो गर्मी में अभी टेम्परेचर 40+ है, उसके बाद भी मुकाबला दे रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से चंडीगढ़ में है और डॉक्टर रितु के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और तमाम जो लोग कांग्रेस और बीजेपी की धज्जियां उड़ा रखी है, एक ग्राउंड रिपोर्ट है यहाँ की। आप अभी निकलिएगा, यहाँ से जाइएगा, लोगों से पूछिएगा कि क्या बीएसपी है यहाँ पे, क्या डॉक्टर रितु का माहौल चल रहा है। अच्छे से सब समझते हैं, जानते हैं कि इस बार चंडीगढ़ की हालत बदलने वाली है। इस बार जो लुटेरे पिछले 80 सालों से इस चंडीगढ़ पर, भारत पे कब्जा करके बैठे थे, जिन्होंने चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने जिस तरीके से चंडीगढ़ को बर्बाद करके रख दिया था, अब उनको यहाँ से उनका टिकट कटेगा और चंडीगढ़ के फिर से आबादी के दिन शुरू होने वाले हैं। फिर से जो संघर्षशील महिला है, जो तमाम तरीके के संघर्ष को चीरती हुई, तमाम तरीके के तानाशाहों की सरों पर पैर रखती हुई आज चंडीगढ़ में आई है, तो जरूर नीला झंडा यहाँ बुलंद होगा, हाथी फिर से बुलंद होगा। लगातार वीडियो वायरल हो रही है डॉक्टर रितु की, वो जमीनी स्तर पर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, महिलाओं से। 40% गर्मी में जो महिलाएं कोयले पर धूप में खाना बना रही है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो क्या लगता है जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, उनको आप मत दे पाएंगे? देखो, मीडिया आपका नहीं है, पत्रकार आपके नहीं है भाई, मेरी बात सुन लो पूरी। कैसे उनके पास अरबों रुपए का संसाधन है, आपके पास तो एक रुपया मांग रहे और एक वोट मांग रहे। देखो, चुनाव में मीडिया भले ही कितने हवाबाजी कर ले, खासकर गोदी मीडिया, लेकिन चुनाव जनता से डिसाइड होता है। चुनाव इस देश की आम जनता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में इस देश की आम जनता तय करती है किसको इस देश में वहां उस जगह पहुंचाना जो इस देश को चलाने के काबिल हो। चुनाव की यह प्रक्रिया, लोकतांत्रिक देश की यह प्रक्रिया होती है। लेकिन दूसरी बात जो आपने बोली कि इस तपती गर्मी में क्या हम उन लोगों को मात दे पाएंगे? भले ही हमारे पास मीडिया ना हो, हमारे पास इतने पैसे ना हो, हमारे पास इतना रिसोर्सेज ना हो, लेकिन हमारे पास जनता है, हमारे पास विचारधारा है। एक मिनट सर, हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास ऐसी पार्टी है जो इस देश का, आप देख लीजिए इतिहास, एकमात्र बहुजन समाज पार्टी, उसका इतिहास उठा के देखिए। अरे रहने दो, वो कह रहे 400 पार, यार कैसी बात की? 400 पार वो सपना है, वो हवाबाजी है कि लोगों में इतना बना दो कि 400 पार 300 तक हो जाए। मैं गारंटी से बोलता हूँ 250 पार नहीं कर पाएंगे। आज लिख के रख लो, जितने हमारे लोग कांग्रेसी बनकर कांग्रेस का चोरा उड़ के बैठे हैं कि हम लोग इस संविधान को बचाएंगे, संविधान को उन्होंने बर्बाद किया, उससे ज्यादा एक्सट्रीम गति में बीजेपी उसको तबाह करने की कोशिश कर रही है। संविधान को सिर्फ हम बचाएंगे, इस देश को हम बचाएंगे, इस देश की जनता को हम बचाएंगे। ये लिख आज मैं ऑन कैमरा आपके सामने मनोज अंतानी जी बोल रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर जमीन पर उतरे? देखो, चंडीगढ़ के तमाम मुद्दे हैं, उसमें सबसे अहम मुद्दा है ठेकेदारी का, कि पूरे चंडीगढ़ को आज हमारी जनसंख्या यहाँ पे कम से कम 60-70% है। मतलब पूरा जिसको क्या बनाना है वो हमारे लोग, बहुजन लोग तय करते हैं कि किसको एमपी बनाना है, किसको क्या बनाना है। दलित लोग खासकर चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ नहीं, ये तो पूरे देश का हाल है। चलो पूरे देश का, हम 85% है, हम क्या करेंगे? हमारा राजा मुझे लगा चंडीगढ़ बात हो पूरे देश में। देखो, सबसे अहम मुद्दा है इस देश के लोकतंत्र को बचाना, उससे दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की शिक्षा को बचाना, इस देश के तमाम उन रिसोर्सेज की जनता को बचाना। जो गैप क्रिएट हो चुका है, एक 5-10 लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, बाकी पूरी जनता नीचे है। क्योंकि ये तो गवर्नमेंट डेटा खुद बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों को उनको खाना दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोग इस देश के 150 करोड़ आबादी में वो खाने के लायक भी नहीं है। मतलब ये तो समझने की बात है। बीजेपी खुद बता रही है कि ये हमारा डाउनफॉल रहा है, हम इस देश के 60% या 50% लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को संसाधन नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मारे जाओगे यार। इतनी बड़ी बीजेपी पार्टी है, चाय का हमला हुआ, लोगों ने पीटा, गुंडों ने पीटा,
अभी भी अकल नहीं आ रही है। देखो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में जो राजनीति हमने देखी है और जो हमने तमाम इस देश में आंदोलन किए हर कोने में, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, हम लोग पंजाब आए, हम लोग हरियाणा गए, हम लोग राजस्थान गए, तमाम यहाँ पर भी लोग पीछे पड़े हाँ यहाँ पर ही तमाम अभी आप देखिए कुछ दिन 3 दिन पहले हमारे जिस दिन रोड शो था उस दिन हमारे लोगों को अटैक कर दिया। बिल्कुल, वो तो जैसे अगर हम वहां से निकल आए, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साजिश है। वो चाहती है कि कांग्रेस का देखो टैक्सी देखो, बीजेपी को आगे करके वहां के चंद गुंडों को आगे करके भिड़वान जाते ताकि वो निकल जाए। हम बार बार ये बोलते हैं इस देश को दोनों ही पार्टी जिम्मेदार है इस देश को बर्बाद करने के लिए। एक नागरात एक सापरात काशीराम एकदम जो काशीराम आप उसी बात को कह रहे हैं। बिल्कुल, एक नागरात एक सापना एकदम क्लियर लाइन है। काशीराम साहब सीधा बोलते थे और उन चमचों से भी सावधान रहने की हम आज आप इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं जो लोग कांग्रेसी बनकर दलितों की राजनीति कर रहे हैं। हम तो सीधा बोलते हैं जिस पार्टी ने हमको पढ़ने का अधिकार दिलाया, जिस पार्टी ने हमको यूनिवर्सिटी तक भेजने का, जिस विचारधारा ने हमको आज इस लायक बनाया कि आज हम तमाम जनता के बीच बोल पा रहे हैं, एक मुखर रूप से अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, वो पार्टी हमारी असली पार्टी है। उसका काम उठा के देख लीजिए, हम अंधभक्त नहीं है, हम तो कह रहे काम पे। आपने दिल्ली में आरोप लग रहा है कि दिल्ली में आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया सिर्फ इसलिए कि आप राजनीति में आ सको। दिल्ली में आपका सिक्का चला नहीं, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया नहीं, तो आप चंडीगढ़ भाग गए। ये लगाइए अगर राजनीति करनी होती तो क्या मैं अपने ऊपर जो मेरे ऊपर हुआ या जो डॉक्टर रितु के ऊपर हुआ, राजनीति करनी तभी चल राजनीति के लिए कौन अपने शरीर बर्बाद कर पाता है। मेरा चेहरा बचा है, दाढ़ी कटवाओ तो यहाँ पे निशान है, अभी आपको दिखा दूं ये निशान लगे हुए पूरा यहाँ से बाहर पूरी बर्बाद है। और मेरा एडमिशन कैसी लोग है, मैंने अपना फ्यूचर पूरा दाव पे लगाया है। तो राजनीति के लिए इतना तो जिस परिवार से हम आते हैं कि अपना सब कुछ दाव पे लगा दे। हम तो लोग कहते हैं राजनीति गुंडों का काम है, अच्छे लोगों का काम नहीं है। फिर आप क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, हम जितना पढ़े, भगत सिंह भी कहते थे कि अगर सही लोग राजनीति में नहीं आए ना तो बेकार लोग इस देश को बर्बाद कर देंगे। आज भाई हो रहा। और एक बात और कि जब राजनीति सब कुछ डिसाइड कर रही होती है, राजनीति ये बता रही होती है कि तुमको कब संस्थानों से निकाल दिया जाएगा, तुमको तुम्हारी नौकरी कब छीन ली जाएगी, तुमको कहां किस तरीके से सेटल करना है, ये सब राजनीति बता रही है। तो राजनीति क्यों ना है? राजनीति इस देश की सबसे बड़ी चाबी है जिसके थ्रू हम तमाम जनता की, तमाम अपने दलित आदिवासियों की, बहुजनों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तुम मास्टर की बनोगे? एकदम बनेंगे। आज देख लो चंडीगढ़ में, पूरे देश में सब एक थर्ड फ्रंट खेल बीएस बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले होकर मजबूती से लड़ रही है और सबकी धज्जियां उड़ी हुई है। मैं चंडीगढ़ की बात नहीं कर रहा, आप पंजाब में जाइएगा, हमारे नवा गांव में 5-6 दिन पहले एक रैली थी, बहन जी आई थी, बहन कुमारी मायावती जी आई थी, वहां देख लीजिए पूरा पल्ला भारी हुआ पड़ा है। एक बहुजन समाज पार्टी उन सबके सरों पर नाच रही है, उन सबको बता रही है कि तुम लोग एक कांग्रेस कितनी बकौती कर ले, बीजेपी कितना 400 पार भीड़ थी वहां पर, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी भाई? अरे बीएसपी का वोट बैंक आपको पता होगा, आप तो मुझसे ज्यादा सीनियर है, आप अच्छे समझ रहे होंगे कि बीएसपी का वोट बैंक कभी इधर से उधर नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिसकी वजह से पिछले सालों में कुछ 2014 के बाद डाउनफॉल हुई। हाँ, लेकिन हरी घास का हरे सांप जो दिखते नहीं है, जो लगते हैं अपने हैं, ये सब वो जो अपने अपने चैनल के माध्यम से चीख पुकार के बोल रहे हैं, उनकी वीडियो कभी समाजवादी के खिलाफ नहीं चलेगी। जो समाजवादी ने जिस तरीके से पूरे दलितों को सबसे ज्यादा कूटा है, सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के साथ रेप किए समाजवादियों ने, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, उनके खिलाफ उनकी वीडियो नहीं देखते, वीडियो देखते हैं बसपा के खिलाफ, क्योंकि सीधी बात उनको जगह नहीं मिली। दिक्कत तो ये है। क्या अपील करना चाह रहे हैं 1 तारीख को चुनाव है भाई? हम अपील करना चाहते हैं चंडीगढ़ की जनता से और तमाम इस देश के जहां 7th फेज में इलेक्शन होने वाले कि आप लोग इस देश की रियल नेता को चुनिए जो आपके बीच में से उठ के गए हो, जो दलित बहुजनों के, जब दलित बहुजन राजनीति में आते हैं उस पोजीशन में पहुंचते हैं, जब वो ऑपरेशन व्यक्ति उस पोजीशन पहुंचे तो वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब खुश रहे, सब प्यार से रहे, सब मोहब्बत से रहे इस देश। बहुजन हिताय नारा था। देखो बहुजन अभी मैं बोलूंगा, अभी मैं एक मूवमेंट में हूँ, अभी मैं बोलूंगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन हम जब लोकतंत्र में आ जाते हैं, जब डेमोक्रेसी में आ जाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर खुद बोलते हैं, जो संविधान दिया उस वक्त हमें हर तबके को सर्व करना होता है, हर तबके के नौकर होते हैं। तो इसलिए जब तक हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जब आपको स्वर्णों का वोट क्यों चाहिए? देना पड़ेगा उनको, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। स्वर्ण जो हम स्वर्णों का वोट नहीं चाह रहे और ना ही हम कह रहे कि वो हमको जिताए। 15% किसी को नहीं जिता सकते। हम लोग हैं बहुजन 85%, हम 85% लोग हैं, हम सबको जिताएंगे, हम सबको करेंगे कि क्या किसको कहां भेजना है। चाहे मोदी बना वो भी हमारे दम पे बनाए, हमारे लोगों ने गद्दारी किया उसको बनाया। अब चाहे कांग्रेस 70 साल राज कर गई, हमारे लोगों की गद्दारी की वजह से राज कर गई, लेकिन अब वक्त है वो कॉन्शियसनेस जाग रही है, वो चेतना जाग रही है आम जनता में। लोग समझ पा रहे हैं कि तुम्हारा वाला ना उधर होना ना इधर होना। आखिरी सवाल, चंडीगढ़ की जनता डॉक्टर रितु को वोट क्यों दे? इधर से क्यों? मैं कहता हूं चंडीगढ़ की जनता डॉक्टर रितु को वोट इसलिए दे क्योंकि इस चंडीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या ठेकेदारी है, जिसमें हमारे लोग सबसे उससे शोषित है। कि हमारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में बेच दिया गया है, निजीकरण बेच दिया, सबसे बड़ी। और दूसरी ये है कि
मकानों में जितने हमारे आप जाओगे घूमोगे, कॉलोनीज बनी हुई है, उनकी मालिकाना हक नहीं है, वो पैसे दे रहे हैं, उसके बाद भी उन मकानों का मालिकाना हक उनके पास नहीं है। तीसरी बात, इस चंडीगढ़ को जितना साफ सुथरा दिखाते हैं ना, आज जाइए इस चंडीगढ़ की 60% जनता जो कॉलोनीज में रहती है, उनकी कॉलोनीज गंदी हुई पड़ी है, बेकार हुई पड़ी है। जो लोग इस पूरे सेक्टर्स को साफ कर रहे हैं, कोटे साफ कर रहे हैं, उनके घरों में पानी तक नहीं आ रहा, बिजली उस तक टाइम काम करेंगे आप अपना? नहीं हम व्यापार कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा, राजा कौन बनेगा? आप अपनी समाज को देखो, पुश्तैनी काम की तरफ खींच रहे हैं। हम इस देश के झाड़ू पोंछा लैट्रिन क्या बात कर रहे ये हैं? देश हमने बनाया है, ये देश के संस्थान हमने बनाए, इस देश के बड़े बड़े सेक्टर्स, चंडीगढ़ के बड़े बड़े कोटियां हमारे लोगों ने बनाई है, तो इस देश पे हक हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा। थोड़ा वक्त लगेगा, अभी 80 साल लग गए, लेकिन आने वाली सदी हमारी है, आने वाले वक्त हमारा है, आने वाला ये पूरा देश हमारा है, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो ये आशुतोष है, डॉक्टर रितु के दिल्ली में जो प्रदर्शन था उसके साथी हैं। इन्होंने डॉक्टर रितु के आंदोलन में अपने शरीर को नष्ट किया है, ऐसी कोशिश की गई थी लोगों की तरफ से, खासकर मनुवादियों की तरफ से, कि डॉक्टर रितु के दोनों हाथ, राइट और लेफ्ट, जो उनको सहयोग कर रहे थे, उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन ये वो हाथ हैं जो मजबूती से डॉक्टर रितु के साथ तब भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। देखते हैं एक तारीख को जब चुनाव होगा, और चुनाव के बाद जब निर्णय होंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा या किस करवट बैठेगा, ये भविष्य के घर में है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं ऐसे युवाओं के लिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है इनको पढ़ने से रोकता ही नहीं, इनको खत्म करने की भी कोशिश करता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। एक बात हो, जीते या हारे मूवमेंट चलता रहेगा। धन्यवाद। जीते या हारे मूवमेंट चलता रहेगा। ये बसपा है, बसपा के बारे में आज तक विपक्षी कुछ नहीं कह पाए। खैर, भाई ने बोल दिया जीते या हारे मूवमेंट चलता रहेगा।